न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहदा की इमारत के आसपास हलचल मची हुई है। सफारत खाने एक एक करके इमारत में दाखिल हो रहे हैं और दुनिया भर के रहनुमा इस वक्त जमा हो रहे हैं जब मशरिक़ी वस्ती की तकदीर एक हसास मोड़ पर खड़ी है। गजा की हालिया जंग के बाद की खामोशी अभी ताज़ा है। मलबा, टोटे दीवारें, जुलने वाले घरों और बर्बाद बस्तुओं की तस्वीर खून की गवाही देती है। उन्हीं मनाजिर के बीच अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजलास बुलाया। उन्होंने अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं के साथ जंग बंदी के बाद गजा के इंतजाम व इंसराम के सिलसिले में एक मंसूबा पेश किया। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन चाहता है कि अरब व मुस्लिम ममालिक आर्जी तौर पर फौजी तौर पर गजा में हिस्सा लेने के लिए तैयार रहें ताकि इसराइल आर्दी इनखला कर सके। उस मंसूबे का दूसरा पहलू ये है कि मुस्लिम दुनिया न सिर्फ फौजी सतह पर बल्कि बीनुल अक़वामी सतह पर भी किरदार अदा करे ताकि इक़्तिदार की मुंतक़ली, हकमरानी का क़याम और तामीर नौ यकीनी बनाई जा सके। उस मुलाकात में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया के रहनुमाओं के शिरकत की तौक़्क़ा है, जहां वो इसराइली इनख़िला के उसूल, गजा के मुस्तक़बल और ऐसे मुमकिना इक़दामात पर तबादला ख्याल करेंगे जो एक ऐसे गजा की तश्कील में मदद दें जिसमें हमास की मुसल्लह कार्रवाइयों का अमल दखल न हो। सदर ट्रंप यह मुलाकात अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली के साइड लाइन्स पर करेंगे। उन्होंने पहले अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की और फिर मुस्लिम रहनुमाओं से भी मिले। दूसरी तरफ सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने न्यूयॉर्क में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान दो रियासती हल ही अमन का वाहिद रास्ता है। उन्होंने फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का उस ऐलान पर शुक्रिया अदा किया कि वो सरकारी तौर पर फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करेंगे। उस ऐलान तक महदूद नहीं रहा। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने भी सियासी तौर पर फ़लस्तीन की हमायत का आंदिया दिया, जिससे आलमी राय आमा में एक नया लहर आभरी है जो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तरफ जा रही है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहदा की कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए हमास से मुतालबा किया कि वो अपने हथियार पीलो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करे ताकि फ़लस्तीन एक मुत्तहदा रियासत बन सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि गजा को फौरी मदद दरकार है और अमन उसके बगैर मुमकिन नहीं। अब्बास ने जंग के खात्मे के बाद 3 माह के अंदर एक अबूरी दौर हर जरूरत करार देते हुए शफाफ अंदाज में इक़्तिदार की मुंतक़ली और फिर बेन अल-अक़वामी मुबसरीन की निगरानी में इंतख़ाबात की तजवीज़ दी। उन्होंने दुनिया भर के 51 ममालिक का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने फ़लस्तीन की पज़ीराई की और इस बात का इजहार भी किया कि वो अमेरिका, सऊदी अरब और दीगर बैनुल अक़वामी पार्टनर्स के साथ ताउन के लिए तैयार हैं ताकि अमन मंसूबा नाफिज किया जा सके। पाकिस्तान ने भी मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन की बढ़ती हुई हमायत को खैर मक़दम किया है। नाइब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने तमाम ममालिक पर जोर दिया कि वो अक़वाम मुत्तहदा के करारदादों के तहत फ़लस्तीन को तस्लीम करें। उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान ने 1988 में ही फ़लस्तीन को कबूल किया था और अब फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और पुर्तगाल के हालिया ऐलानात इंसाफ और अमन के लिए एक बड़ा कदम है।